हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में सेक्शन 5 के बारे में, और हमने एसेंशियल कंडीशंस की बात की थी एक वैलिड मैरिज के लिए, हिंदू मैरिज की। तो उन कंडीशंस में से हम 3 एसेंशियल एलिमेंट्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 2 रह गया था, वो थे सपिंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ऑल्दो सेक्शन 3 की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें दोनों ही चीजें मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में कवर कर दी थी, तो आज हम इसको इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। पहला हम सपिंडर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। क्यों? देखिए, जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी ट्रिक, तो उस वक्त बताया था सेक्शन 5 के जो कंडीशन हमारी 4th है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करती है, और कंडीशन 5 जो है यानी कि क्लोज 5 जो है वो बात करती है हमारी सपिंडर रिलेशनशिप को। लेकिन जब हम सेक्शन 3 पढ़ के आए थे उसमें सेक्शन 3 में जो क्लोज एफ था वो क्लोज एफ बात करता था सपिंडर रिलेशनशिप का, और क्लोज जी बात करता था प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का। अभी देखिए, अब यहाँ जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो दोनों चीजें रिवर्स हो गई, यानी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पहले बताया गया है और सपिंडर रिलेशनशिप उन्होंने बाद में बताया गया है। पर डिफाइन करते हुए सपिंडर रिलेशनशिप पहले बताया था और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बाद में बताया था। इसकी भी वजह है क्योंकि जब हम सपिंडर रिलेशनशिप समझ जाते हैं तो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप समझना बहुत आसान हो जाता है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप क्लियरली बता दिया गया कि देखिए ये जो रिलेशनशिप है ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब ऐसे जोन में आते हैं, ऐसी डिग्री में आते हैं, ऐसे एरिया में आते हैं जिनके अंदर मैरिज पॉसिबल नहीं है। और सपिंडर रिलेशनशिप उन्होंने जब एलिमेंट्स बताए तो डिफाइन किया कि भाई देखिए इस तरीके से रिलेशनशिप बना है तो प्रोहिबिटेड डिग्री इस तरीके से हमने फ्रेम की थी। इसीलिए डिफाइन करते हुए सपिंडर को पहले लेके आए थे और प्रोहिबिटेड को बाद में लेके आए थे, क्योंकि सपिंडर के बेस पे ही प्रोहिबिटेड जोन जो हमारा बन जाता है। अब ये क्या है पहले से ही मैं सपिंडर रिलेशनशिप आपको पहले बताऊंगी और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बाद में बताऊंगी। तो सपिंडर रिलेशनशिप जैसे मैंने आपको बताया, मैं जो सेक्शन 3 का क्लास है उसमें एक बेस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर फिर भी उसको इलेबोरेट हम इस क्लास में करने वाले हैं। सपिंडर रिलेशनशिप को समझाते हुए सेक्शन 3 के जो क्लोज इसका जो हमारा क्लोज था एफ, उसमें बताया गया था कि सपिंडर रिलेशनशिप में एक तो आते हैं लीनियन असेंडेंट, ठीक है, और दूसरी तरफ आते हैं कॉमन, अगर कोई इंसेस्टर है लीनियन असेंडेंट में तो वो भी फ्रेम करता है, वो भी सपिंडर रिलेशनशिप में ही आ जाता है, उसी जोन में आ जाता है। इन दोनों चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, पहले समझते हैं और फिर आपको जो लीगल लैंग्वेज है वो भी समझ आ जाएगी। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हम रिलेशनशिप काउंट करते हैं, जिस जनरेशन की काउंट करते हैं उसके ऊपर की तरफ चलते हैं। बेयर एक्ट में यही बोला गया। तो मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करूंगी तो इस व्यक्ति की जो रिलेशनशिप होंगे वो ऊपर की जनरेशन में कितने होंगे वो हम देखेंगे। और ये भी बताया था कि जब फादर की साइड से होते हैं तो उसमें 5 डिग्री तक चलता है, यानी 5 असेंडेंट देखे जाते हैं, और जो मदर की साइड में होते हैं वहां पे 3 डिग्री तक देखे जाते हैं। अभी देखिए, समझ लीजिए, पहले हम इस व्यक्ति की बात करते हैं। इस व्यक्ति को मैंने बी माना है, बी मतलब बॉय, और एफ से इसके फादर, एम से इसकी मदर, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इतना बनाया। और फिर जब हम यहाँ पर आ गए तो देखिए आपको एस दिख रहा होगा, तो एस का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं 1 बाय 1 जब समझाऊंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो बी का मतलब बॉय, ये बॉय है, एक लड़का है, इसके माता और पिता। अब हमने बोला फादर की साइड का रिलेशनशिप देखना है, तो इसके फादर की साइड से हम देखेंगे, ये फर्स्ट में आता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5th जनरेशन हो गया, 5 असेंडेंट तक हम इसके देखेंगे। तो यानी कि इनके बीच में इनके रिलेशनशिप अगर बनते हैं आपस में, कहीं पर भी शादी पॉसिबल नहीं होगी, वो सपिंडर रिलेशनशिप में आते हैं। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि सपिंडर रिलेशनशिप पहले मिताक्षरा और दायभाग के अकॉर्डिंग अलग अलग हुआ करता था। मिताक्षरा में बोला गया जो कि सेम पिंड के हैं, सेम पिंड मतलब बॉडी पार्टिकल्स उनके कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं, तो उनको सपिंडर रिलेशनशिप में मान लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दायभाग में ये बोला जो पिंडदान करता है, यानी मृत्यु के बाद जो बोल देता है, मतलब कटोरे में दान करता है, जिस तरीके से व्यक्ति के मतलब उसे एक तरह से ऑफरिंग कर रहा है, ऑफर कर रहा है उस व्यक्ति को जो मर गया, उसको मरने के बाद भोज्य पदार्थ, तो वही बात कर रहे हैं कि जो पिंडदान कर रहा है ना उसको माना गया सपिंडर रिलेशनशिप में। लेकिन जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, दोनों को साथ में लेते हुए उन्होंने लीनियन असेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट और इस तरह से डिग्री बना दी है, हम उसको ही स्टडी कर रहे हैं। तो ये बॉय है, बोल रहे हैं फादर की साइड से, तो पहले व्यक्ति, क्योंकि ये मेल है, चाहे फीमेल भी होता तो भी इसके 5 डिग्री तक ऊपर तक जाते फादर के साइड से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी फादर के जो हमने बात की, जिस तरह से इनके फादर है, ये मदर हो गए। अब इनके यानी कि जो व्यक्ति है उसके फादर
उसके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तक चलेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा सपिंडा रिलेशनशिप, और इसके बाद जो आते हैं वो रिलेशनशिप में नहीं आते, यानी सपिंडा रिलेशनशिप के ये बेस में नहीं आएंगे। इनसे जुड़ा हुआ कोई रिलेशनशिप होगा तो वो इसमें कवर नहीं होगा। इतना ही उन्होंने बोला, यानी अगर इनके जैसे ये पर्सन है, इसकी जो बहन होगी तो उसको सपिंडा रिलेशनशिप में मान लिया, और जो इनके फादर के जो भाई रहे होंगे, क्योंकि ये फादर मदर इनके एक व्यक्ति तो नहीं, संतान हो सकता है एक हो पर हो सकता है ज्यादा हो, तो जो उनके भाई रहे होंगे उनसे भी इसका रिलेशनशिप होगा, उनके आगे जो बच्चे होंगे उनका भी रिलेशनशिप होगा। इस तरह से रिलेशनशिप बढ़ता रहता है। वो कैसे होता है, ये इसकी बाकी के जो हमारा चार्ट है इससे हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, ये व्यक्ति था फादर, ये मदर, फादर के बाद ये जो मेल था उनके मेल संतान हुई, और फिर शादी उन्होंने की किससे, फीमेल से। इस तरह से उनकी जनरेशन बेटे की बढ़ गई। अब उनकी एक पुत्री भी हुई थी, एक ये तो पुत्र था, इसके अलावा इनकी पुत्री भी हुई थी, और उस पुत्री की विवाह हुआ। देखिए यहाँ पर एस का मतलब सिस्टर है, सन नहीं मानिएगा, एस का मतलब मैंने रखा है सिस्टर, तो ये इसकी सिस्टर है और ये डी से शादी करती हैं, ठीक है। अब इनके एक बेटा हुआ, मैं यहाँ पर मैंने डी को जो है बेटा माना है, और जो हमने यहाँ पे माना है एस को माना है हमने, इसकी यहाँ पर फीमेल माना है। यहाँ पर इस वाले चार्ट में हमने डी को मेल माना है और एस को हमने फीमेल माना है। आपको ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि फादर की कोई सिस्टर रही होंगी, तो फादर की सिस्टर रही, उन्होंने डी से शादी की, यानी मेल से शादी की, उसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसने भी एक फीमेल से शादी की, उसके बाद उनका क्या एक पुत्र हुआ। ये जरूरी नहीं कि पुत्र हो, पुत्री भी हो सकती है, ये आपका एग्जाम्पल है। इनके पुत्र हुआ और उसकी एक बेटी हुई। अब ये जो बेटी हुई इसके भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 डिग्री तक हो गए ना। वही जो हमने अभी बात आपको बताया था कि हो सकता है ये पुत्र ना हो पुत्री हो, तो मैंने पुत्री की साइड भी दिखा दी आपको कि अगर ये पुत्री की साइड से होता तो किस तरह से होता, इस तरह से हुआ। अब आता है क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच में शादी, तो अब यही बात है कि ये दोनों जो आते हैं वो सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं, तो इनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सपिंडा रिलेशनशिप फ्रेम करता है। इस तरह से ये चार्ट पूरा हो गया। पिछली बार मैंने आपको जो चार्ट बताया था इतना बताया था, अभी आपको कंप्लीट चार्ट कर दिया है। पहले वाले चार्ट में हमने आपको एक बात बताई थी लीनियर असेंडेंट, तो लीनियर असेंडेंट इस तरह से हो गया, क्योंकि क्लोज जो हमारे पास एफ जो थी सपिंडा रिलेशनशिप की सेक्शन 3 की, उसमें सब क्लोज में एक तो ये बात गई थी लीनियर असेंडेंट, उसके बाद बोला था कॉमन अगर उसका लीनियर असेंडेंट का अनसिस्टर है, तो जैसे इंसिस्टर कॉमन है, इसका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, ये एंसेस्टर कॉमन है, इसका भी और इसका भी एंसेस्टर कॉमन है। यहीं से आया 5 डिग्री से ना, 5 डिग्री से बाहर तो नहीं कैलकुलेट कर रहा है ना, 5 डिग्री से कॉमन एंसेस्टर दोनों का ये बनता है, तो क्या कैलकुलेट कर लो, ये दोनों सपिंडा रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में विवाह पॉसिबल नहीं है। अभी अगर हाँ इनके बच्चे अगर होंगे तो फिर वो उनके वहां से कैलकुलेट होंगे, फिर यहाँ तक चला जाएगा, यानी यहाँ तक के पॉसिबल नहीं होंगे। इस तरीके से होगा, 5 जनरेशन हमें अपवर्ड कैलकुलेट करनी है। अब ये तो हो गया इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता, ये हमने क्या किया फादर के उससे पढ़ा। अब ये जो लड़की हुई है ना, इसके भी देख लेते हैं कि मदर की साइड से 3 जनरेशन देखते हैं, तो इसकी जो ये तो इसके पिता थे है ना, तो इसकी जो मदर रही होंगी उनके भी फादर और मदर, ठीक है, 1 2 3 जनरेशन हो गई, सेम चलेगा। अब इनकी जो मदर थी, इनकी जो बेटी थी यानी इसकी जो मदर थी, उसका कोई ना कोई भाई रहा होगा, यानी फादर और मदर के कोई ना कोई मेल भी बेटा भी रहा होगा, और उनके भी आगे बच्चे हुए होंगे, तो इसकी भी जनरेशन देखो 1 2 3, इस तरह से ये 3 जनरेशन में आ रहे हैं, तो इनके बीच में भी शादी नहीं होगी। ये आता है सपिंडा रिलेशनशिप, ये सपिंडा रिलेशनशिप से बाहर है और ये भी सपिंडा रिलेशनशिप से बाहर है, इनके बीच में शादी, इनके बीच में और इनके बीच में शादी नहीं होगी। अगर इनके भी वो रिलेशन बनते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ये जो व्यक्ति था ये जो हमारे पास जो व्यक्ति था ना, जिसके बेटा हुआ था, उसकी अगर कोई बहन हुई होती, ठीक है, बहन हुई होती तो वो भी सपिंडा रिलेशनशिप में आ जाती, उसके बच्चे भी सपिंडा रिलेशनशिप में आ जाते। तो इस तरीके से जो डिग्री बनती है हम कैलकुलेट करते हैं 5 डिग्री तक। इसकी बहन आती तो सपिंडा रिलेशनशिप में, उसके बच्चे आते 3 जनरेशन तक, 1 2 3 ऐसे जनरेशन से। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं 5 जनरेशन फादर की साइड से और 3 जनरेशन मदर की साइड से। ये चार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको प्लीज आराम से देखिएगा, मैंने पूरी कोशिश की इजी लैंग्वेज में समझा दूं आपको कि किस तरीके से ये जो इनके बीच में रिलेशनशिप है और किस तरीके से इनके बीच में शादी पॉसिबल नहीं होती है। अब मैंने आपको बोला था प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ
है। और ये भी आपको बताया कि अगर आपको सपिंडा समझ में आ जाएगा तो बस उसी के बेस पे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी समझ में आ जाएगा। तो समझाते हैं। देखिए, जो कि सेक्शन 3 के क्लोज एफ में हम पढ़ के आए हैं, जिसमें कि सब क्लोज 1 जो कि क्लोज 5 का सब क्लोज 1 है, वो लीनियर असेंडेंट की बात करता है। कहते हैं लीनियर असेंडेंट के बीच में शादी नहीं हो सकती। यानी ये व्यक्ति है तो इसके जो भी अगर ये से तो क्या है, ये तो मेल है तो मेल आपस में ये इस तरीके से लीनियर असेंडेंट में शादी नहीं हो सकती। अगर ये फीमेल होता, चलिए इसकी बात करते हैं ना, ये फीमेल है तो इसकी लीनियर असेंडेंट में इसके साथ ये शादी नहीं कर सकता। यानी फादर 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 इस तरीके से लीनियर असेंडेंट में शादी नहीं हो सकती। पहली क्लोज तो ये बोलती है। दूसरी क्लोज ये बोलती है, यहाँ पर देखिए पहली क्लोज में आ जाता है लीनियर असेंडेंट। लीनियर असेंडेंट, लीनियर का मतलब लाइन से जो ऊपर चल रहा है। और कितने तक ऊपर चल रहे हैं? फादर की साइड से 5 जनरेशन चलनी है और मदर की साइड से 3 जनरेशन चलनी है। तो लीनियर असेंडेंट की बात हो गई, ठीक है। और डिसेंडेंट की भी बात होती है। डिसेंडेंट कैसे? देखो, असेंडेंट तो ऊपर चढ़ते हुए हो गया, डिसेंडेंट नीचे। तो ये डिसेंडेंट गिनेंगे तो इसके गिनेंगे, इतने आएंगे यहाँ तक, और असेंडेंट गिनेंगे तो इसके गिनेंगे यहाँ तक, इस तरीके से। फिर आता है दूसरा जो उसमें सब क्लोज बोलता है। क्लोज जी का सब क्लोज जो बोलता है वो ये बात करता है कि वाइफ की बात हुई है, वाइफ ऑफ लीनियर असेंडेंट, वाइफ ऑफ लीनियर असेंडेंट। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं, देखो इसमें भी आपको समझाते हैं। ये तो पर्सन था ना, इसे यही वाला ये लड़की थी तो इनसे शादी नहीं हो सकती थी, ये पॉसिबल नहीं था। अब इनकी अगर ये जैसे मेल है तो इसकी ये लीनियर असेंडेंट में शादी नहीं हो सकती, तो इनकी जो वाइफ होंगी, तो जो व्यक्ति है वो इनकी वाइफ से, यानी कि फादर की वाइफ कौन, ग्रैंडफादर की वाइफ कौन, और फिर उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर की वाइफ कौन, इस तरह से मतलब माँ दादी परदादी, इस तरीके से शादी नहीं कर सकता। वाइफ ऑफ लीनियर असेंडेंट के साथ शादी नहीं कर सकता। समझ में आ गया? ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरह से भी लड़की भी नहीं कर सकती और इस तरीके से लड़का भी नहीं कर सकता, ठीक है। वाइफ के साथ भी शादी नहीं हो सकती जो लीनियर असेंडेंट की है। फिर उसके बाद में थर्ड जो उन्होंने बोली, यानी मैं बात करूं सब क्लोज 3। सब क्लोज 3 बात करता है, वो एक वर्ड आ जाता है ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ, भाई की बीवी। अब भाई भी हर सबके भाई आ गए। इसका अपना अगर कोई भाई है तो उसकी वाइफ है, उससे शादी नहीं कर सकता। इसके फादर के भी, मैंने भी आपको पहले ही बताया था, फादर का भी कोई भाई होंगे तो उनकी जो वाइफ है उससे भी शादी नहीं कर सकता। मदर के भी कोई भाई रहे होंगे, उनकी जो वाइफ है उनसे शादी नहीं कर सकता। इस तरीके से फादर के यानी ग्रैंडफादर के जो भाई रहे होंगे उनकी वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता। और इसी तरीके से जो हम इसकी दादी रही होंगी, इस व्यक्ति की दादी रही होंगी, उसकी दादी के जो भाई होंगे उससे भी, उसके वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता। इस तरीके से इनके भाई की वाइफ से भी नहीं और इनके भाई की वाइफ से भी नहीं, यानी किसी तरीके से भाइयों की वाइफ से भी शादी नहीं हो सकती। तो थर्ड क्लॉज ये बोलती है। फोर्थ क्लॉज पे आ जाओ। फोर्थ क्लॉज क्या बात करती है, या मैं बात करूं फोर्थ सब क्लॉज क्या बात करती है। फोर्थ क्लॉज नहीं, फोर्थ सब क्लॉज क्या बात करती है, जो हमारी क्लॉज एफ थी उसका फोर्थ सब क्लॉज क्या बात करता है। वो एक कदम और आगे बढ़ गया। तो ब्रदर्स वाइफ थी, ये वाइफ ऑफ लीनियर असेंडेंट थी और ये लीनियर असेंडेंट थी। और जब हम आगे बढ़ गए यानी सब क्लॉज 4 पर चले गए, तो सब क्लॉज 4 जो है वो एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक चीज और अपने साथ में लेकर के आ गया। क्या लेकर के आया, वो लेके आया जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया ना, उन रिश्तों को उसने जो है क्लियर बता दिया है। सब क्लॉज 4 ने रिश्तों को क्लियर बता दिया। बोला कि ये व्यक्ति है भाई, तो इसका अगर कोई भाई है तो उसके बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं। से इसकी एक लड़की हुई है और इसका बेटा हुआ है, इनके बीच में शादी नहीं होगी। इस तरीके से ये भाई है, इसकी बहन होगी तो उसके भी बच्चे होंगे, से इसके बेटा है, इन दोनों की भी शादी नहीं होगी। अगर ये बेटी थी या ये बहन है, इसकी बहन रही होगी तो उसकी जो, ये तो बेटा है, इसकी बेटी हुई तो उनके बीच में भी शादी नहीं होगी। उन्होंने बोला भाइयों के बच्चों के बीच में शादी नहीं होगी, बहनों के बच्चों के बीच में शादी नहीं होगी। और इसके अलावा बोल रहे हैं अंकल एंड नीस, यानी भतीजा और चाचा और भतीजे के बीच में शादी नहीं होगी, चाची और भतीजे के बीच में शादी नहीं होगी, बुआ और भतीजे के बीच में शादी नहीं होगी। इस तरह से बोल रहे हैं कि जितने रिलेशनशिप आपस में बन रहे हैं, चाचा बुआ के, भतीजा भतीजी के, वो सारे आपस में शादी नहीं करेंगे, वो सब प्रोहिबिटेड डिग्री
डिग्री के अंदर ही आते हैं। तो ये सब क्लॉज में 4 कर दिया रिलेशनशिप के साथ में। तो ये हमारी सब क्लॉज 4 तक हो गया प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन क्या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सबके ऊपर अप्लाई होती है? जी नहीं। श्री मृदुला देवी वर्सेस अमरनाथ 1982 के केस में ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं पर कस्टम्स या यूसेजेस अलाउ करते हैं इस तरीके की मैरिज को, किस तरीके की मैरिज को, कि भाइयों के बहनों और बहनों के बच्चों के बीच में शादी हो रही है, तो अगर इस तरीके से कोई कस्टम अलाउ करता है तो उस केस में क्या कह रहे हैं, या भाई बहन के बच्चों के बीच में शादी हो रही है, इस तरह से अगर कोई कस्टम, कोई यूसेज है वो अलाउ करता है तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। मीन जब भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की हम बात करते हैं हिंदू लॉ के कंटेक्स्ट में, हिंदू मैरिज के कंटेक्स्ट में, तो उसके ऊपर कस्टम एंड यूसेजेस ऊपर रहते हैं, मीन्स ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड इफेक्ट रखते हैं कि अगर कहीं पर इन दोनों के बीच में क्लैश होगा तो कस्टम एंड यूसेजेस ऊपर रहेंगे, मीन्स उनकी बात को माना जाएगा और जो हमने बात की प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को उसको इग्नोर कर दिया जा सकता है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि ऑल्दो ये तो है ही, ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर कस्टम एंड यूसेज इस तरह से अलाउ करते हैं तो वहां पे उस मैरिज को जो है वॉइड नहीं करार दिया जाएगा, बल्कि वो वैलिड ही रहेगी अगर कस्टम एंड यूसेज उस चीज को परमिट करते हैं तो। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।